बीच में रखने के लिए जब परमेश्वर की ओर ताक रहा था, परमेश्वर ने इन वचनों को आपके सामने रखने के लिए मुझे प्रेरणा दी, जिसको आप देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 45 पद से लेकर आखिरी पद की ओर हम अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे। Gospel according to St. Luke, chapter 24, verses from 45 to the end. लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 25 पद से लेकर आखिरी पद तक की बातों में से कुछ बातों को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर आपको सहायता करें। मेहरबानी से हमारे भाइयों में से एक जन उसको पढ़ेंगे। Who is reading? या तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उसने उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इन वचनों को विशेष तौर से जी उठने के अवस्था में आप कलीसिया में पढ़ते हुए सुनते होंगे, या पादरियों में से कई लोग इन वचनों को प्रचार भी किया होगा। लेकिन इन वचनों के अंदर की कुछ बातें जो आपके लिए, एक एक विश्वासी के लिए, एक एक सेवक के लिए, एक एक भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, उनके लिए जो आवश्यकता है उसको मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। यहां यीशु स्वर्ग उठा लिए जाने के पहले लोगों को बाहर ले जाके न केवल आशीषें दी, उनको जिम्मेदारी भी दिया है। हम जानते हैं उन 11 लोगों को प्रभु यीशु उस पहाड़ पर ले गया जो डरे हुए थे, जो यीशु मसीह के जी उठने की बातों पर संदेह कर रहे थे, और उनके बीच में कई गलत बातें फैलाई गई थी। प्रधान याजक और उसके चेलों ने इस गलत झूठी बातों को बहुत फैलाया, पैसा के कि चेले आके यीशु को लाश को उठा के ले गए। इसी कारण उन्होंने सिपाहियों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा दिया करके मत्ती रचित सुसमाचार में आया है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं होने के चलते सारे वचनों को मैं आपके सामने नहीं लेने के लिए चाहता हूं, परंतु खास बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 11 चेले बच्चे हैं। एक जो खजांची था वो तो आत्महत्या कर लिया। केवल 11 लोग थे, उनके बारे में बाइबल बतलाती है उनमें से कुछ लोग संदेह भी कर रहे थे। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय। यहां हाथ रख लीजिएगा, यहां पर आएंगे, लेकिन इन वचनों को भी देखिएगा मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में वहां पर लिखा है, वहां यह लिखा 16 और 17 पद को पढ़िएगा। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। सुनिए अपना बाइबल में देखिएगा। यीशु 11 लोगों को लेके गया है, क्योंकि 12 में से एक तो आत्महत्या कर दिया और अभी 11 लोग बचा है। 11 लोगों को लेके उस पहाड़ पर गया
जिसको उसने पहले से ठहराया था, और वहां पर कुछ लोग दंडवत कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें से संदेह कर रहे हैं। इसका मतलब ये झुंड इतना मजबूत नहीं है, ये झुंड में ये विश्वास नहीं हुआ। जबकि तोमा जैसा आदमी ने अपनी उंगली को यीशु मसीह के गांव में डाल के देखा था, पसली के ओर हाथ बढ़ा के पंचर किए हुई बातों को उसने देखा था, वो तोमा भी उस भीड़ में है। और यीशु उनको दिखाई दिया जब रोटी तोड़ रहा था, उन्होंने साक्षात जीवित मसीहा को देखे। यीशु उनसे बातचीत कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यो लिखा है, पढ़िएगा वहां, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, वहां पर वे डरे हुए थे, कांप रहे थे, इसलिए वहां लिखा 37वां पद से पढ़िएगा, फटफट पढ़ना है। परंतु वे घबरा गए, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। देखिए चेलों का हालत को देखिए, मेरे भाई बहन थोड़ा देखिएगा। वे सोचे थे एक भूत है, यीशु नहीं है जिसने लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आंख दी, मुर्दों को जिलाया, जिसने कहा था मैं जी उठूंगा, वो तो अभी आया है। लेकिन वे सोचे थे ये भूत है। आगे उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, देखिए मेरे हाथ को देखो, पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। क्योंकि भूत तुम कहते हो, बुरी आत्माएं जो कहते हो, उसका हाथ हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव। एक मिनट, इतना कहने के बाद भी विश्वास नहीं जम रहा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, यीशु मसीह का वचन को पढ़ते पढ़ते साल बीत गई, उम्र गवाया गया, तो भी विश्वास नहीं आता। इस मीटिंग में से घर जाएंगे, आज तो मीट नहीं खा सकते, कल ले खाएंगे। आज तो कस्सी नहीं कटेगा, क्योंकि आज यीशु मसीह अभी तक खबर में ही है, जब उठेगा तब एक कस्सी खुलेगा। ये चिंता करते हैं, ठीक है हमारे घर में तो 15 आदमी हैं, अरे 40 दिन से मीट नहीं खाया होगा, अभी उनके लिए कितना किलो मीट कर देंगे, पैसा तो इतना नहीं है। और रांची वाले ही तो जानते हैं, कल ईस्टर होते होते ये मसीलों का स्टेपनी पेट भी खुल जाएगा, क्योंकि 40 दिन से मीट खाया नहीं है। इसलिए अभी ईस्टर आते आते उसका बगल में जो पेट रखा गया है, जैसा स्कूटर में एक पीछे एक चक्का रखा गया है, वैसा ये भी खुल जाएगा, और 1 किलो की जगह पर 2 किलो मारेगा। तो हमारे घर में तो 15 लोग है हैं, और इनके लिए कैसा खाना खिलाएंगे, इनके लिए कैसा करेंगे। पैसा तो केवल 3 किलो खरीदने के लिए है, लेकिन हमारा बच्चे जवान हो गए हैं। बीते साल हम 3 किलो खरीदे थे, लेकिन पत्नी भूखे रह गई, क्योंकि बच्चे तो लूट लिए हैं। अभी तो 1 साल और बढ़ गया। बीते साल तो कोरोना के चलते दुकान ठीक से नहीं खुला था, छुपे चोरी में ही हम लोग खाए थे। विश्वास जम नहीं रहा, बोलिए ना। इतना वचन सुनने के बाद भी, हाथ पांव को प्रभु दिखाने के बाद भी चुनौती दे रहा, छू के देख लो यार, दू के देख लो। अब भूत को तो हड्डी नहीं होता है, इतना बोलता तो भी बगल वाला का हाथ पकड़ भी लिए, वे लोग हम लोगों से कम नहीं थे। वे लोग कम नहीं थे, उन लोगों का हालत वही था। पढ़िएगा आगे। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, अभी आनंद के मारे, पहले दुख के मारे प्रतीति नहीं हुई थी, लेकिन अभी ज्यादा खुश हो गए, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा है।
ज्यादा खुशी होने से भी कोता नहीं है। मेरे घर में ये मेरा अभी 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। मेरा बड़ा जब ज्यादा खुश हो जाता था किसी को काट देता था। मेरी लड़की भी एक तो है, ज्यादा खुश हो जाती थी किसी को जबरदस्त काट देगी। गुस्सा से भी काटते हैं, खुशी से भी काटते हैं। इनको खुशी का हालत में भी ठीक नहीं है, दुख के हालत में भी ठीक नहीं है। कैसा आदमी का प्रभु चुन के 3 साल इनका खाना खिला के रखा है। 3 साल में इन लोगों का अधिकार दिया है, पैसा दिया है, खाना दिलाया है और भूत भगाने का अधिकार दिया। आंखें बोल रहे थे आपके नाम से भूत भाग रहा था, अभी बोल रहा है भूत तो नहीं ना है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आगे पढ़िएगा। और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? ठीक है, इन लोगों का भी हम साबुत करेंगे, हम जिंदे हैं। कैसा चाहेंगे, कैसा दिखाएंगे? पढ़िए। उन्होंने उसे हाँ। भुनी मछली का टुकड़ा दिया। बूंदी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। बाप रे, तो इसका मतलब जिंदा आदमी खाना खाता है। बगल वाला से बोलिए जिंदा आदमी खाना खाता है, भूत खाना नहीं खाता है। झारखंड में भूत को भी आप मुर्गा खिलाते होंगे। कस्सी काटते होंगे। माई क्या मांग रही है? 2 कस्सियां मांग रही है। अरे तुमसे कहना भूत नहीं खाता, तुम खाते हो, तुम अपना पेट के लिए मांगो ना यार। प्रभु को साबुत करने के लिए काका दिखाना पड़ा। पगल वाला का बोलिएगा, प्रभु को साबुत करने के लिए काका ही दिखाना पड़ा, क्योंकि भूत नहीं खाता है। भूत नहीं खाता, लेकिन क्या करता है? किसी के अंदर आने से क्या करता है? बगल वाला से बोलिएगा, खाता नहीं है, लेकिन इतना ताकत कहां से मिलता है? ओहो, खाने से ही ताकत मिलता है करके हम लोग सोचते हैं। यही दिक्कत है। खाने से नहीं ताकत मिलता भैया। भूत तो खाता नहीं ना, अभी कब मैं दिखा दिया, भूत तो खाता नहीं है। लेकिन एक भूत के बारे में बाइबल बतलाती है जिसको जंजीर से बांधा नहीं जा रहा था। किसी के भूत पकड़ता 4 आदमी को बुलाना पड़ता, कात पकड़ो, पैर पकड़ो, बाल पकड़ो। कोई पादरी तो बाल पकड़ के नोची लेता है। आपके यहाँ है? बेचारा का पत्नी के बाल नहीं मिला होगी, इसके बहुत चर्च में आया है ना, तुम कम से कम पत्नी को वार्निंग देता है, कर लेंगे तुम। लिसन, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना सामर्थ खाने से ही मिलता है, इसलिए कोई बैठने से खाता है। हिमालय पर्वत करके गंगा चलाता है दाल। प्रभु ने उनको दिखाना पड़ा, खा के दिखाना पड़ा, मछली खा के दिखाना पड़ा, रोटी खा के दिखाना पड़ा। इतना विश्वासी है ये लोग, 11 लोग, और दंडवत भी कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है। मत्ती में देखे थे ना, वो 11 लोग पहाड़ पर आए थे, जुटे थे और दंडवत भी कर रहे हैं। रब की हो वे सन्ना हमेशा। हम यीशु के पीछे हैं कि नहीं? और बाहर जाके दारू चलाएंगे तब भी ताकत बढ़ता है। क्योंकि यीशु जिंदा हो गया है। लेकिन उन लोगों को देख के प्रभु ने कहा, सुनो यार, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। लुका में देखे थे ना, वो बाहर ले जाके उनको क्या दिया है? बोलिए, क्या दिया है? आशीष दिया है। क्योंकि प्रभु को मालूम है कौन आशीष नहीं चाहता है। पूछ लीजिए बगल वाला से, छूइए मत, चेहरा देके पूछ लीजिए, आप आशीष चाहते हैं कि नहीं? कोई कह रहा इसलिए ना मीटिंग में आए हैं। उस चक्कर में ना आए हैं भैया। कौन है दुनिया में आशीष नहीं चाहता है? मैं कुछ लोगों को
बाइबल में से थोड़ा दिखाने के लिए चाहूंगा। आशीष चाहता, कैसा चाहता देखिए। एक जनता, हमारा पूर्वकों में से एक बाप, उसका नाम याकूब है, घर छोड़ के गया था लाठी लेके, भाई के डर से, भाई भगा देगा, मार देगा करके उसने कहा मेरा बाप का मृत्यु होगा ना उस दिन तुमको भी मुआ देंगे करके ये साव ने कहा याकूब को। भगा। मम्मी भी बोल दी बेटा बेटा सुनो भागो, जाके वहां मामू की यहां लड़की की देखना। क्या कह के भेजी है मामू, क्या कह के भेजी है? मामू के यहां जाओगे लड़की देखना। जाते ही देख लिया जाते ही लड़की पहले देखा, रोटी नहीं देखा। अब याकूब की कहानी पढ़ लीजिए। जाते ही लोगों ने कहा वो कौन आ रही है भेड़ चरा के, लोगों ने कहा तुम्हारे मामू की बेटी, जाके तुरंत चुम्मा दे दिया। झारखंड में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन छिपे छिपे होता है वो तो खुलम खुलम करने लगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए जवानी में आपको हुआ था ना जाते मम्मी बोल दी है, मम्मी बोल दी है जाते ही वहीं से शादी करके ले आना बेटा। मम्मी परमिशन दे दी है, बाप परमिशन दे दिया है। बाप ने कहा हमारे पास उतना धन दौलत नहीं है, जाके किसी का पकड़ के आओ। जाते ही चुम्मा दिया और रोया भी। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिए लव में गिरने वाला वही करता है। बोलिए ना भैया, तो हमारी बेची बोलिएगा तब हम दिल को दे दिए हैं, अगर तुम नहीं हाँ गएगी मर जाएंगे। मर जाओ बहुत लोगों की कहानी है, शादी करके तो बैठ गया आज, लेकिन उसके पहले आपकी कहानी वही है। मैं झारखंड का अच्छी तरह से जानता पहले चुम्मा दिया, फिर क्या बसा बहाया। और लाबान बहुत चालाक आदमी है, चतुर आदमी है। उसने देखा लड़की के साथ लगा, चलाओ यार भेड़ बकरी चरा। कितना साल? बहुत कम लगा, 7 साल। लेकिन रातें रात ऐसे लड़की के साथ उसकी शादी हुई। इधर देख रही है लेकिन इधर बोल रही है, उसकी आंखें टेढ़ी हैं। सुबह ही देखा था, इसका प्रेम इतना था, आंख कहां देख रहा उसको भी देखने के लिए मन नहीं है, इतना राते में है। कई समय उसके लिए साथ, ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए साथ साथ चलो। एक पत्नी की बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बोली मेरे लिए बच्चे नहीं हो रहे, मेरे दीदी के होते रहा था, इसलिए वो बोली कि मेरे लौंडी के साथ चल, जो मिलेगा लफो। बोलिए आपकी कहानी नहीं है, जो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है ले लो। याकूब ऐसे ही था, एक पत्नी के लिए गया, कितना पत्नी के साथ लौटा, बाप रे। इस मीटिंग में आके 4 को खोजिए मत, वो पुराना नियम की बात है ठीक। 4 पत्नी हैं, बच्चे 12 टो है, एक लड़की 11 बच्चे, 11 बेटे हैं, 12 बाद में हुआ। अभी झुंड झुंड करके भेड़ बकरी है, भाई आ रहा करके कहने से डर के मारे थोड़ा बहुत दिया, 200 भेड़, 20 भेड़िया, 30 ऊंट। अरे बाप रे बाप, थोड़ा इनाम देने में इतना था, इसका मतलब बहुत बड़ा झुंड के झुंड है। अभी प्रभु से मुलाकात हो रही है, प्रभु पूछता है, पढ़िएगा उत्पत्ति 32वां अध्याय। उत्पत्ति 32वां अध्याय में यूं लिखा है, प्रभु ने उससे पूछा था, 26वां पद को पढ़िएगा, जेनेसिस 32:26। तब उसने कहा, जब उसने कहा मुझे जाने दे। परमेश्वर से लड़ रहा है और प्रभु कहता है मुझे जाने दो।
हाँ, क्योंकि बोर हुआ चाहता है। बोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। बाप रे बाप, 4 पत्नियां हैं, बच्चे का कमी नहीं है, 1 डजन है, और भेड़ बकरी का झुंड का कोई गिनती नहीं है, नौकर चौकर का कमी नहीं है। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? ठीक, याकूब भी मांग रहा था। एक और को देखिएगा, पढ़िएगा आगे। पहला इतिहास का 4 अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ा करना। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय। उसमें एक आदमी को देखते हैं जिसके बारे में आप बहुत सुने होंगे। वो भी क्या कह रहा है, मांगिएगा क्या मांग रहा है। 4 अध्याय का सब बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10वां पद को पढ़िए, 9 और 10 को पढ़िएगा। हाँ, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। पीड़ित होकर, इसका मतलब दुख का बेटा है। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्या मांग रहा है? प्रार्थना करने समय मांग रहा है। क्या आशीष मांग रहा? थोड़ा सा देख लीजिए, जल्दी पढ़िए। और मेरा देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तू मुझे बुराई से बचा रहता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। ताली बजा के परमेश्वर ने दिया। सुनिए, बगल वाला का देख के बोलिएगा, आप अपने लिए ही मांगने से भी प्रभु इतना विशाल दिल रखता है, आपको देता है। ये याबेस, मेरे सिवानों को बढ़ाना, मुझे शत्रुओं से बचाना, मुझे बुराई से बचाना, मुझे आशीष देना, ठीक। लेकिन याकूब से मैं पूछूंगा, भैया क्या आशीष की कमी थी? नहीं, उस आशीष से मैं तृप्त नहीं हुआ, मुझे आत्मिक आशीष की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 पद को पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। Man's heart always looks for blessing and blessing and blessing. And God gives with all thing abundantly. बहुतायत करके मांगने से, इसलिए हम लोग एक गीत को गाते हैं, मांगने से ज्यादा मुझे मिला, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। सब मिलके गाएंगे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, हवारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, हवारी हूँ प्रभु मैं। केवल बाहर लोग आएंगे, योग्यता
हाथ को उठा के सब कोई धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक मिनट, पुराना नियम में लोगों ने आशीष और दीजिए, मेरे सिवानाओं को बढ़ा दिया, अभी 5 एकड़ है 10 एकड़ दीजिए, अभी इतना घर है 4 घर दीजिए, अभी इतना फ्लैट कर दिए और फ्लैट दीजिए। कितना भी देने से इनका तृप्त नहीं होता करके नया नियम में आते ही तुम मसीह यीशु में आ जाओगे, जो कुछ मसीह का है सब तुम्हारा हो जाएगा करके स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें दी। आशीष चाहिए तुमको, किस में आना है? मसीह में आ जाओ, बस सब कुछ तुम्हारा है। सब बच्चों को दिखाने के लिए देखें, जब तुम मसीह को हो, मसीह का तुम है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मेरी शादी के बारे में मैं हमेशा याद करता हूं। मेरी शादी हुई, मैंने फोटो नहीं देखा, उसकी आवाज नहीं सुना, और उसके बारे में जानकारी भी किसी से नहीं ली, क्योंकि मुझे शर्म लगता था, प्रचारक हूँ। अगर किसी से पूछें किस प्रकार की लड़की आ रही है, गोरी है काली है, लोग क्या समझेंगे, इसलिए मैं पूछा नहीं किसी से। अपने मम्मी से भी पूछा नहीं, क्योंकि मम्मी भी नहीं देखी थी, केवल मेरा पिताजी देखे थे मेरे पत्नी को, मम्मी भी नहीं देखी थी। और उस समय मैं सन्यासी जैसा गेरुआ कुर्ता पहना था और जूती नहीं थी। उस समय शादी के लिए लोग घर पर पहुंचे थे 15 लोग। बाकी बातों का ये बहुत बड़ा कहानी है, मैं अपनी किताब में लिख कर रखा हूं, जिसको मन करता है खरीद के पढ़िएगा। सुनिए, जब शादी होने का था तो मैं तो बोला कि 10 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन बाकी है, किसी भी दिन आप शादी करा दीजिएगा। तो मैं शादी के लिए जब गया था, और शादी में मुझे, आपको तो मालूम है, लड़का को पहले ले आ जाता है। अब मुझे 15 लोग आके देख रहे थे। मैं मद्रास में प्रचार करके, मैं एक जोला के साथ, मैं मद्रास से यात्रा, बिहार से मद्रास किया, मद्रास में प्रचार करके मैं घर जा रहा था, और वहाँ 15 लोग मुझे ताक रहे थे। मैं सीधा जाके मम्मी से पूछा, ये लोग क्यों मुझे ताक रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें दूल्हा है, किसको देखेंगे फिर? मेरी पत्नी की भाई वहाँ बैठा था, उसने कहा, आखिरी में मेरी बहन को एक सन्यासी से शादी हो रही है जिसके जूता तक नहीं। ठीक, लेकिन तो भी तो कैसा कैसा तो मेरा माँ बाप मुझे मना के पैंट पहना दिए और एक शर्ट खरीद लिए, और उसको भी मैं किसी को दे दिया बाद में, वो अलग बात है। मुझे तो ले गए, मुझे खड़ा किया गया। लड़की को बाद में लाते हैं ना, हाँ, ये दिन में उस गीत को गाने समय मुझे पीछे देखने का मन करता था, लेकिन कैसा करूं? मैं प्रचारक हूं, अगर लोग सोचेंगे क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, इसलिए देखा नहीं। मैं इधर घूम गया, लड़की यहाँ खड़ी है, और वो पहले दिन है मुझे देख ली, क्योंकि मैं उनके घर में प्रचार कर रहा था पहले दिन गांव में। वो तो देख ली, मैं नहीं देखा। और पहले सुख में दुख में सब हो गया। फिर पादरी ने कहा, जो कुछ तुम्हारा है मेरा है कहो। मैं कहा नहीं, जिसकी चेहरा को देखा नहीं, जिसकी सूरत को नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, उसको उठा के कैसा अपनी जिंदगी को दे दे, सब कुछ दे देंगे। पादरी ने कहा, बेटा कहो ना। मेरा मन में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, मैं इधर देख रहा हूं। पादरी ने मुझे डांटा, डर के मारे कहा था। हाँ, हम लोग विदेशी बातों में बहुत मन लगाते हैं। मैं अमेरिका में एक बार एक होटल में खाना खा रहा था, पीछे एक परिवार खाना खा रहे थे, 2 बच्चे
मियाँ बीबी चारों जन खा रहे थे। मैं वहाँ सामने अपना एक पादरी जो बुलाया था वो उसको मुझे खाना खिलाया, खाने के लिए ले गया। मेरा कान थोड़ा सा पीछे घूम के देखा। परमेश्वर ने कभी कभी हम लोगों को खरगोश का कान देते हैं ना। हमारी आदत है कि बगल वाला क्या बोलता है आप लोग मालूम पड़ता स्वर्गदूत है, आप लोग ऐसा काम नहीं करते ना। मैं देख रहा था क्या बोल रहा है। वो पत्नी बोल रही है मैं तो अपना खाना के लिए पैसा दे दूंगा अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। पति बोल रहा मैं भी अपना दूंगा। बच्चे पूछ रहे हम लोगों को कौन पेमेंट करेगा। एक लड़का कह रहा था, छोटा लड़का था 12 साल का था, उसने कहा अरे ये लोग हमेशा डाउनलोड करता है ना हैंडफोन में, मोबाइल में, डाउनलोड हम लोग भी डाउनलोड किया है। लड़का बोल रहा हम लोग भी विदेशी बन गए। मेरा वेतन मेरा रहेगा, तुम्हारा वेतन तुम्हारा रहेगा। तुम कमा के आओ तब मीट मांगा के आओ, अगर मैं कमा के आऊंगा तुमको सब्जी खिलाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यही है अगर तुम मसीह में आ गए हो जो कुछ मसीह का है तुम्हारा है। विश्वास करने वाला दोनों हाथों को उठा आगे। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, बाइबल बतलाती है क्योंकि लिखा अगर तुम मसीह के हो जो कुछ मसीह का है तुम्हारा है। बगल वाला का हिला के खुशी खुशी दांतों को दिखा के बोलिएगा कोई बात नहीं 32 नहीं है 28 है, कोई बात नहीं। बोलो हिला के हिलो, बोलो 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 जो कुछ मसीह का है तुम्हारा है। खुशी खुशी बोले ना। अभी पूछ लो इसका मतलब जो कुछ तुम्हारा हो वो भी मसीह का ना है। अभी लोगों का आवाज कम हो गया। जो कुछ मसीह का है मेरा है, लेकिन जो कुछ मेरा है मेरा ही है, वो मेरी रहेगी। Listen, why people don't enjoy God's presence and blessings? मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं मेरे भाई लोग हैं, मुझे कोई वेतन नहीं देता है, जेम्स भी वेतन नहीं देती है, मुझे कोई LIC नहीं है, मुझे कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है। मैं जो कुछ खर्चा बिहार के भाई लोग हमारे हाथ में आप ही के लिए, तब क्योंकि कलीसिया का तो इस प्रकार हम खर्चा करते हैं, तो उसी को मेरी पत्नी को देख के रखते हैं। दिसंबर 31 तारीख को 0 बैलेंस कर देते हैं, किसी को उठा के दे देते हैं, खुश है। जनवरी महीना में हमारा बैंक बैलेंस 0, लेकिन मुझे देख के ऐसा लगता है खाना नहीं खाया है, पगड़ा है। 4 आदमी आइएगा देख लेंगे। वो देख लेगा, वो देख लेगा, क्योंकि योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि को। इसलिए आपसे पूछे, आप हमसे पूछेंगे अगस्तिन जब कुमार भैया ये बड़े अंकल आपका क्या होता है? मेरा केवल धर्म पत्नी, उसको छोड़ के बाकी सब सबका है। आप पूछेंगे क्यों उसको भैया केवल अपने लिए रख लिए? आइए लेटी हुई को ले जाइएगा? नहीं नहीं, मैं आपको बतलाऊंगा। आप लोगों को शादी में शायद
हमारे चर्च में नहीं चलता है। शायद आपको कौन सा उंगली में अंगूठी लगाते हैं? दिखाइए दिखाइए, कौन सा उंगली में? इसमें ना, इसमें ना देना है शादी का। क्यों मालूम है? मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ अभी कोशिश करना। कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, जो मालूम है चुपचाप रहना, जिसको मालूम नहीं वही उसको सिखा रहा हूं। अपना ये बीच वाला उंगली को लेके ऐसा सटाइए, सबको ही बीच वाला उंगली को सटाइए, और मोटी को और ये और सबको सीधा सीधा सटाइए। सटा दिया सबको ही? ठीक है ना? ठीक है, ठीक। अभी ये मोटी उंगली माँ बाप है। मोटी उंगली कौन है? ये तो एक न एक दिन तो श्वास छोड़ देंगे तो चले जाएंगे। अलग हो गया कि नहीं? अलग करिए, मोटी उंगली का अलग कीजिए। अलग हो गया? हाँ। ये दूसरी उंगली जो जिससे हम लोगों को पहचानते हैं उसको अलग कीजिए। ये तो भाई बहन है, वो भी शादी करके चले जाएगा। और ये छोटी उंगली जो है ना, बच्चे हैं, ये भी चले जाएंगे, पढ़ेंगे, काम करने के लिए कल चलेंगे। लेकिन जिसमें आप अंगूठी पहन आते हैं ना, उस उंगली का हटाइए, देखेंगे कौन बहादुर है, कर्राता है। देखिए ना, कोशिश कीजिए ना भैया, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए ना, नहीं हट रहा है। इसलिए कहा जाता है शादी में, दुख में सुख में सब में मरने समय तो तुमको लेके चलना ही है। जिसको परमेश्वर ने अलग किया उसको परमेश्वर कोई अलग नहीं कर सके। यहां कुछ लोग हैं तलाक देने के चक्कर में हैं। हेलो, यहां कुछ लोग हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं अभी, कुछ लोग मन में सोचते हैं क्योंकि आदमी ठीक से नहीं कहता है, अभी मन में और उसका नजर दूसरे लड़कियों के ऊपर है, इसलिए छोड़ने के चक्कर में है। बहन सुनो, भाई तुम्हारा नजर दूसरे के ऊपर हो गया, इसलिए पत्नी को खत्म करने के लिए भी तुम चाहते हो कभी कभी। प्रभु कहता है अलग नहीं कर सकेगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अलग नहीं कर सकते। माँ बाप को अलग कर सकते हैं, बच्चे अलग होंगे, भाई बहन अलग हो सकते हैं, लेकिन पत्नी पति को छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने उसी का केवल रखा अपने लिए, समझा? अभी समझा? मेरे घर में आओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन पत्नी को छोड़। मेरा कहने का मतलब यही है, प्रभु ऐसा जोड़ के रखा। इसका मतलब जब मैं मसीह के लिए ही हो गया हूं, वो भी मेरे लिए है। उसने मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिंता करता, ताकत रखता है। एक जोरदार हालेलुया बोलिएगा। ये ऊपर का छत टूटने लायक होटल वाला को हम बोल देंगे। एक जोरदार हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ के उठा के बोलिएगा, बोलिएगा चिंता मत करो, मसीह में आ जाओ, सारी आशीषें, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय स्थानों की आशीषें उसी पर, उसी में। इसलिए मसीह को बुलाते हैं। लोग बेवकूफ लोग बाहर बोलते हैं, अरे धर्म परिवर्तन नहीं, हम आशीष के चक्कर में हैं। अरे हम धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए चाहते हैं, आपके जैसा बड़ा बड़ा रकम देने के लिए नहीं कहते हैं, हम पूरा आशीष देने के लिए कहते हैं। तुम मसीह में आ जाओगे, आशीष पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। भक्तों को वो छोड़ेगा नहीं,
हमेशा उसको संभाल करेगा, भक्तों को वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा उसको संभाल करेगा। प्रभु पर डाल कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोल प्रभु पर डाल कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। लेकिन हम प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु 11 लोग डरपोक, कमरा बंद करके बैठने वाला, शक करने वाला, कमजोर, आपको भूत समझने वाला, उसको ले जाके आपने आशीष दिया। किसके लिए प्रभु, किसके लिए, क्या मतलब से उनका आशीष दिया है? प्रभु से पूछेंगे। पढ़िएगा लूका सुसमाचार 24वां अध्याय, फिर से उस वचन में आइएगा, 47 पद को पढ़ेंगे, 47 और 48। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा करके हिंदी में आया है, अंग्रेजी में आया है रिपेंटेंस अर्थात मन फिराव, पाप की क्षमा अर्थात फॉरगिवनेस मस्ट बी। अंग्रेज जानने वाला तो जानता है ना, जरूर यरूशलेम से लेकर दुनिया के छोर तक प्रचार किया जाना जरूरी है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, मन फिराव का, पाप की क्षमा का प्रचार दुनिया के छोर तक, रांची से लेकर दुनिया के छोर तक प्रचार किया जाना अनिवार्य है। यही वचन है। बगल वाला का देखिए, पूछिएगा आपको क्या क्या आशीष दिया गया है। कोई ये कुछ भी नहीं दिया गया करके कहने वाले है कुछ? सबको कुछ न कुछ दिया है। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं अभी हमारा बाप मरेगा ना, घर मेरा हो जाएगा। आशीष आने वाला भी है। इसलिए मैं हमेशा दुआ करता हूं, प्रभु मेरा पापा कटिया काली करें। लिसन, प्रभु क्यों आपको और हमको आशीष देने के लिए चाहता है? एक ही विचार, आप शायद कमजोर हो सकते हैं, झारखंड में कानून को लॉक के आपको दबाते होंगे, आपको डराते होंगे, धमकी देते होंगे। हमारे पास एक लड़की है, व्हाट इज द प्लेस राकेश? मंजू मांडर आपके झारखंड में ही है। आई है क्या? मंडेर नाम करके एक जगह है, वहां पर हमारे लोगों ने एक बाइबल मैन को रखा। पूरा टाइम का मिशनरी नहीं, बाइबल मैन। हम लोग थोड़ा बहुत उसको मदद करते थे, वहां की कलीसिया से उनको संभालना था। वो आदमी जाके वहां प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। मैं कहीं दूर का नहीं, झारखंड की कहानी बोल रहा हूं। और दूर का नहीं है, नजदीक का है, जाके देख सकते हैं। अभी भी वो आदमी प्रभु के बारे में सुनाने के समय भूत भागने लगे, लोग चंगे होने लगे, बहुत अच्छा काम हुआ। जरूर बाइबल मैन था, पूरा समय का सेवक नहीं, वो अपना काम करते हुए इस काम को भी करता था।
और उसने हम लोगों को परेशान नहीं किया, अपने लोगों के लेके ही मिट्टी से घर बना के छत बना दिया एस्बेस्टस से। 250 लोग जुट के प्रभु में आए थे। बहुत जोशीला आदमी है, जबरदस्ती के साथ वचन को सुनाया। हुआ क्या, बीते कोरोना में कई सेवकों की मृत्यु झारखंड में हुई, उसमें से उसका भी जान चली गई। हम लोग चिंतित थे। एक कलीसिया को उसने बनाया 250 लोगों को, जबकि चारों तरफ विरोध की बातें हैं, लेकिन क्या करेंगे करके सोचे थे। 4 महीने के बाद आप ही के यहां मैं बंसरी में आया, जो लतेहार या लोहरदगा जिला में है। एक दिन की धन्यवाद की बैंड चलाने के लिए लोगों को हम लोगों ने जुटाया। 2400 लोग आए थे रजिस्ट्रेशन के साथ। मैं उस प्रचार करने के समय हमारे भाई लोगों ने उस लड़की को लाया, इसको गवाही देने के लिए। उसकी जो मर गया था मंडेर में, उसकी गवाही उसकी बेटी को लाए। 19 साल की है, कॉलेज में कर रही है। कान खोल के सुनिए मेरे जवान, मेरे भाई बहन, कान खोल के सुनिए। जब उसको बुलाया गया मंच पर, वो कैसा आई मालूम है? जैसा खेखड़ा चले जाता है ना साइड में, ऐसा सीधे नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका शरीर यहां से यहां तक था। नीचे जैसा बत्तख का जैसा रहता वैसे ही, सीधा नहीं चल सकती है, साइड में ही चल सकती है। और ये 19 साल की है, जवान लड़की है। और जब वो आई थी, मंजू उसका नाम है, वो बोली मेरा पापा का मरने के बाद प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया उस सेवकाई को चलाने के लिए। बोली है हम प्रचार करते हैं, अभी कलीसिया को संभालने के लिए प्रभु मुझे कला किया करके जब बोलने लगी, मैंने माइलों से पूछा अपने अगुओं से। उसके बाप का मृत्यु होके 4 महीना हो गया, कलीसिया गट गया होगा, बिल्कुल लोग इधर उधर हो गए होंगे। लोगों ने नहीं कहा। इसके आने के 4 महीना में और 50 लोग जुट गए हैं। अभी 300 लोग आराधना करते हैं। मैंने उससे माइक लगा के पूछा था, मंजू तुम्हारा हालत दयनीय है, तुम्हारा हालत तो दयनीय है। लोग छुटकारा के लिए आते हैं, भूत को तुम निकालोगी करके विश्वास करके आते हैं, क्या तुम प्रार्थना कर पाती हो? उसने कहा अंकल इस शरीर से क्या होने वाला है, मेरे अंदर वही यीशुना है जो मेरे पापा के अंदर था, वही यीशुना जो पतरस के अंदर था, वही यीशुना है जो पौलुस के अंदर था। क्यों घबराना है, जम के काम करेंगे अंकल करके चलते बन गई। ऐसे ही चल रही है, परंतु हिम्मत हारी नहीं है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए तुम्हारा तो सब कुछ है, हाथ है पैर है, सीधा चलते हो, और अंधेरा में खड़े होके हंसोगे तो भी दांत दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इतना दांत भी है। क्या करते हो? पाप की क्षमा, मन फिराओ। अद्भुत काम करने के लिए आपके यहां बहुत टोना करने वाला, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सुनानी करने वाला है, छोड़ दीजिए। कोई कोई कहता मेरा मोबाइल नंबर ये पादरी साहब ने बता दिया। पादरी साहब बता दिया है इसलिए यीशु मसीह आया है? नहीं। क्यों? पाप की क्षमा और मन फिराव के लिए प्रचार का आवश्यकता। मैं 2 वचन को दिखा के मैं अगले महीना शायद प्रचार करने के लिए आऊंगा तो बताऊंगा। हेलो, भूख नहीं लगी ना? नहीं, कुछ लोगों को लगता होगा चीनी की बीमारी है इसलिए भूख लग रही है, ऐसा नहीं ना है। ठीक, थोड़ा देर रखेंगे आप लोगों को, आधा घंटा 1 घंटा। ठीक, पढ़िएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि लोग परेशान थे। मीका की किताब उसमें लोगों की हालत के बारे में वहां हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय मीका नबी की किताब, उसका 4 अध्याय में लोग इस प्रकार चिल्लाते थे,
वे चाहते थे पाप की क्षमा, उसके लिए वे पूछते थे, क्या पूछते थे? चिल्ला चिल्ला के पूछते थे। बोलिएगा हाँ, वहां पर 6 अध्याय, मीका की किताब उसका 6 अध्याय का 6 पद और 7 पद को पढ़िएगा। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? यहां मानव जाति का चिल्लाना, मैं क्या लेके परमेश्वर के पास जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? ऊपर रहने वाला परमेश्वर के सामने क्या लेके झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े को एक एक वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख आऊं? लेके उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा या यहोवा हजारों मेढ़ों से हाँ, वह तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में, अपने अपराध के प्रायश्चित में, अपने पहलौठे अपने पहले उठा का, वह अपने आप के बदले में, अपने आप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? जन्माए किसी का दूं? हे मनुष्य, बस मनुष्य चिल्ला रहा है, मैं घी चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं, नदी किनारे बहा दूं, मेरा पाप की क्षमा होना है। क्या मैं बछड़े को, हजारों बछड़े को बलि चढ़ाऊं? चिल्ला रहा, पाप उसके पीछे कर रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। मनुष्य आज हिंदुस्तान में चिल्ला रहा है, झारखंड में चिल्ला रहा है, क्यों इतनी पूजाएं, इतनी बातें, क्यों इतना धूमधाम से पर्व मनाते हैं? कैसा भी हो पाप खत्म हो जाए। लेकिन हमारे पर्वों में तो तलवार चलता है, इसलिए तो और खून बहाया जाता है, वो अलग बात है। परंतु मनुष्य के दिल तड़प रहा है, तड़प रहा है, मैं कैसा पाप से क्षमा पाऊं? हे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आकाश में रहने वाला परमेश्वर, क्या मैं झुकूं? क्योंकि खाली हाथ तो नहीं आ सकते हैं। फल चढ़ाऊं, फूल चढ़ाएं। मैं हमेशा एक मीटिंग में ये कहता हूं, यहां भी कहने में मुझे डर नहीं लगता। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा ना, 40 डिग्री, बुखार आ जाएगा, नेट से पूछिएगा, डॉक्टर से पूछिएगा, आपको फिट्स आ जाएगा। डॉक्टर बोलेंगे अरे बाबा टेम्परेचर चढ़ रहा है 40 डिग्री होने से। लेकिन हमारा सूरज का तापमान के बारे में मालूम है? 6000 सेंटीग्रेड। कितना? 6000 है। हमन को 40 आने से क्या होता है? हाथ पैर खींचा जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग उस सूरज को पानी पिला रहा। पूछे 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 आप देखे हैं 6000 तापमान का है, ये बाप का 40 साल का है। ये 40 डिग्री में कांपने वाला उस सूरज को करता है। क्या तुम चिंता नहीं करोगे? क्यों? मेरा पाप कैसा भी हो क्षमा हो जाए, मेरा छुटकारा कैसा भी हो मिल जाए, नदी किनारे घी बहा लूं। लालू जी हमारे यहां आए थे अस्पताल को खोलने के लिए अपनी पत्नी के साथ। हमारा अस्पताल को खोलने के लिए रबड़ी देवी उस समय वहां चीफ मिनिस्टर थी। मैं अस्पताल का पेंटिंग हो रहा था, मैं खड़ा होके देख रहा था कहाँ छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। तो मैं खड़ा होके देख रहा था, मेरे कान में एक आवाज आई, लालू को बुलाओ। मैंने कहा वो उनको कैसा बुलाएंगे, झारखंड वाला बुलाता बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग तो खुला रखे उनको आप लोग तो जेल में डालने के लिए बुलाते हैं। तो मैंने एक भाई को बोला सुनिए ना, आप कोशिश कीजिए। प्रभु बोला है लालू जी को, ये लालू जी के पास फोटो वोटो लेके गए हैं, देखिए हम लोग ऐसा एक अस्पताल बनाए 150 मर्जी को देने के लिए, आप आके खोलना है। उन्होंने क्या कहा, सही बात को कह रहा मैं, क्यों सही बात को सही बात कहने में क्या। उन्होंने कहा मुझे बुलाओगे मैं उड़ान कटोरा से नहीं आ सकता हूँ, रबड़ी को बुलाओ, वो उसके साथ मैं सट के चले आऊँगा। बहुत चालाक आदमी है
ठीक है, रबड़ी देवी को भी बुला दिया है, आए आओ वहाँ उद्घाटन के। मेरा कहने की मतलब यही है, उनको जब माइक मिला तुरंत उन्होंने बोला, अरे भारत सुनो, उन्होंने कहा था, ऐसे ही कहा था। उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है। तुम लोग कहते हो मूर्ति तुम्हारा दूध पी रहा है, ये लो यहां बच्चों को दूध पिला रहे हैं। यहां ईश्वर है या वहां ईश्वर है करके लालू जी ने ऐलान किया था। ये तो खोलिया का पैर को धो रहा है, तुम तो अपना बाप का पैर को खींचने के चक्कर में रहते हो। मेरा कहने का मतलब, मनुष्य चिल्ला रहा कुछ न कुछ। दक्षिण में जाता मंदिर में, अमिताभ बच्चन जाके 55 लाख रुपया दिया बालाजी को। क्यों पूछिए ना, पूछिए बगल वाले से पूछिए। एक ही बार में 55 लाख रुपया दिया। बालाजी तिरुपति में है ना, उनको अगर माइक बगल में होता अमिताभ बच्चन जी, कौन सा पाप को दुलाने के चक्कर में 55 लाख रुपया घूस दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के एक आदमी ने लिखा, हिंदुस्तान से कभी ये नहीं हटा सकते, ये घूसखोरी को नहीं हटा सकते। न्यूजीलैंड के एक आदमी, मैंने उसका आर्टिकल को पढ़ा, मैं चकित हुआ। उसने लिखा है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान यात्रा करके लिखा है। क्या करके लिखा मालूम है? यहाँ क्या लिखा मालूम है? हिंदुस्तान से गुप्त भ्रष्टाचार को हटाने के लिए किसी की कीमत नहीं, ताकत भी नहीं। मैं पढ़ा क्या हमारा देश के बारे में, न्यूजीलैंड का। उसने लिखा, ये तो देवता को भी घूस देता है। हिंदुस्तानी लोग देवताओं को भी घूस दे देता है। और उसने वो उसमें लिखा, और कुछ भी नहीं, अब बाल की मुड़ा के दे देता है। इसलिए यहां से वो तो देवता को ही बेवकूफ बनाने वाला, क्या अधिकारी का बेवकूफ बना, लेकर घुस नहीं देगा अंडर टेबल, वो लिखा है। क्यों? Why? क्यों भैया, क्यों? आदमी चाहता मां बाप की मजदूरी मृत्यु है। लोग नरक हमारे लिए रखी हुई है। सब धर्म मानने वाले मानते हैं नरक हमारे लिए रखी हुई है, नरक हमारे रखी हुई है, नरक हमारे लिए रखी हुई है। बचना चाहता है। पुराने नियम के यहूदियों को पूछिएगा, लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक आकर पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। क्या मालूम होगा? ये चलाओ, वो चलाओ, पाप बलि, अन्न बलि, शांति के लिए बलि, ओम बलि, सब कुछ चलाओ तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए। लेकिन अभी मेरे जब गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने के लिए उसने खून बहाया। मेरे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए मेरे यीशु क्रूस पर मरा। अब वो कुछ नहीं कहता है, तुमसे बकरी नहीं मांगता, तुमसे अन्य बातें नहीं मांगता है, तुमसे और कुछ नहीं मांगता है, केवल मांगता मन फिराओ, मुझ में आ जाओ। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुन उस
उसी के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। इसलिए सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। मिलके गाएंगे, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु जी, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया, मुझे बचा लिया। भाई बहन, आज आपको तुच्छ देने के लिए कोई दरकार नहीं, आपकी पाप की क्षमा के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा मन फिराने की आवश्यकता है, इसलिए मन फिराओ और पाप की क्षमा की खबर सब जगह में जरूर जरूर जरूर, अंग्रेजी में लिखा मस्ट, अनिवार्य है। कलीसिया आज पोंछ भीतर रख के चलती है, चार दीवार के अंदर हालेलुया हालेलुया गाएंगे, बाहर जाके हालेलुया कहने की ताकत नहीं, क्योंकि इनके ठीक है ये मन फिराए नहीं, इसलिए मन फिराने की खबर सुनाने के तैयार नहीं। सरकारी आ गया है, अरे सुसमाचार सुनाना नहीं है। अरे वो सरकार कह दिया, बगल वाला का बोले ऊपर का सरकार कह दिया है मन फिराने का। सबको ही बोले मन फिराने का, पाप की क्षमा का संदेश को सुनाना मेरे लिए मस्त है, अनिवार्य है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। हेमंत जी अच्छा भाई है, हमको डालेगा नहीं, लेकिन कोई दास चले आएगा फिर मुश्किल है। सुनिए, बगल वाला का बात बोलिए, कुछ भी आ जाओ, पहले स्वर्ग राज, उसके बाद झारखंड राज। स्वर्ग राज की आज्ञा है, जाओ जगत में सब जातियों को चेला बनाओ। नहीं, वो सरना है, सरना वरना सब नहीं चलेगा यार। मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु का राज आ रहा है। मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, क्योंकि उसने कहा ये संदेश दुनिया में प्रचार किया जाएगा, जान भी चले जाए करके ही छोड़ूंगा। कॉलेज में कहूंगा, घर में कहूंगा, दुकान में कहूंगा, दूध वाला से कहूंगा। मैं एक उदाहरण बोल के खत्म करता हूं। हम लोग नेपाल में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। इस घटना मेरे लिए बहुत रुचिदायक है, इसलिए मैं यहां भी बोलने के लिए चाहता हूं। नेपाल में भी काम करते हैं। वहां हिट्टौड़ा नाम करके एक जगह है, ऊपर काठमांडू में चढ़ने के पहले एक वहीं से टंडा शुरू होती है, नीचे का तराई है। और हम लोगों को वहाँ पर एक सेमिनार लोगों ने रखा, पास्टर लोग और विश्वासी लोगों का एक सेमिनार रखा था, वहाँ प्रचार करने के लिए मुझे और पत्नी को बुलाए। तो मेरे पास समय नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा 3 दिन के लिए आऊँगा, बस 3 दिन के लिए आऊँगा। तो मैं डेरियान सोन से कलकत्ता गया, कलकत्ता से उड़ान भराया काठमांडू के लिए। काठमांडू से सिमरा नाम करके एक जगह है, छोटी सी फ्लाइट 20 मिनट के है, उसमें जाके हिटौड़ा नज़दीक है, वहाँ जाने का था। जब मैं कलकत्ता गया और एयर इंडिया में हमारी टिकट थी, आपको तो मालूम है एयर इंडिया में उस आजकल तो टाटा ले लिया, लेकिन पहले हम लोग एयर इंडिया में एयर नहीं रहा, इसलिए लेट हो गया था, पहुँचते लेट हो गया। और जो हम लोगों को उड़ान पहुँची 4:30 बजे, 4:20 में वो छोटी सी उड़ान जो 20 मिनट का वो चली गई।
तो मुझे लेने के लिए कुछ लोग सुमा में आए थे, 2 जन सुमा गाड़ी के लेके आए थे। मैंने पूछा, ए भैया कैसा जाओगे, क्योंकि रोड से जाओगे तो 6 घंटा कम से कम लगना, कितना भी रफ्तार में चलोगे। उसने कहा हाँ अंकल रोड में जाएंगे, अभी तो 5 बजने जा रहा है, पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएगा, मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, आज का मीटिंग गोल। उन्होंने कहा, वो लोग दोनों कहने लगे कौन कहा गोल, आप अब आए हैं, आप लोग को छोड़ेंगे नहीं ना है। मैंने कहा रात में 12 बजे मीटिंग शुरू करना है क्या। उन्होंने कहा भैया अंकल बैठिए ना पीछे, हम लोग हैं। तो अंधेरा भी हो रहा था, 5 बज रहा था, अंधेरा हो रहा था, हम दोनों के पीछे बैठा दिए और कहां कहां तक जंगल में से होके, पहाड़ में से होके वो चल रहा था और मेरा सिर 10 बार ऊपर टका। मेरी पत्नी तो मेरे गोद में लेट गई, बच गई। मेरा टक 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 टक, क्योंकि घोड़ा में जल रहा है मच्छा। मैंने कहा अरे धीरे जाइएगा, कैसा मीटिंग होगी, बोल रहा है। मेरा शरीर चूर चूर होके मैं पहुंचा 7:30 बजे, जाते ही मैं हाथ में दे दिया लोग। तो मैं तो प्रचार करने के लिए पागल हूं, मैं 2 घंटा प्रचार किया। 9:30 बजे एक घर में एक ठेकेदार अमित नाम करके, उसके घर में टेकने के लिए हमको ले गए। अमित बोला या भैया आइए आपके लिए सब खाना बिल्कुल तैयार है, खाना खा के सो जाइए। मैंने कहा अमित चुप, मेरा शरीर चूर चूर हो गया, तुम्हारे लोगों ने ऐसा लाया, हड्डी टूट गया, पहले एक मसाज करने वाला को लाओ, पहले मेरा मालिश होगी, उसके बाद ही खाना होगा। तो उसने कहा यह आसान बात है, छोटी सी जगह है, खिटौड़ा में अभी भी जाइएगा 40,000 लोग हैं। तो वहां पर वो खोज काज के लेके आया, एक कड़वा तेल गरम करके ले आया। मैं आते ही पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो नेपाली नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा ठाकुर। ठाकुर ठीक, कहाँ से आए हो, मोतिहारी से आए हैं। कितना साल से यहाँ, 13 साल हो गया साहब। ठीक, मुझे छूने के पहले मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूं। उसने कहा सब पूछे, 13 साल यहाँ है ना। हाँ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा पूछे साहब पूछे, यीशु मसीह को जानते हो। उसने कहा इस गांव में तो सबका बाल मैं ही काट रहा हूं, यीशु मसीह आया नहीं। आप हंस रहे हैं, मैं रो रहा था, क्योंकि वहां 17 कलीसिया है। कितना, 40,000 लोग, 17 कलीसियाएं हैं और 17 कलीसियाएं हैं। 13 साल से ठाकुर जी वहां हैं, सबका बाल काटा, लेकिन किसी ने यीशु के बारे में बताया नहीं। वो कह रहा है यीशु मसीह आया नहीं, बाल काटे नहीं। मैंने उसको बैठा के यीशु के बारे में बतला के, उसको आंखों से आंसू आई। भैया अभी तक किसी ने पाप की क्षमा के बारे में नहीं कहा। हमारे नेपाल में 1,22,000 काटा जाता सालों साल, लेकिन किसी ने हमको कहा नहीं है यीशु क्रूस पर मरा। नेपाल में 1,22,000 काटा जाता हर एक साल, जिसके लिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जाके 25,000 करोड़ रुपया दिए पशुपति मंदिर के लिए। आपको मालूम होना चाहिए भाई बहन, 17 कलीसियाएं हैं। 13 साल से वहां है, बिहार से जाके एक जन भी यीशु के बारे में बतलाया नहीं। मैं बतलाने से रो रहा था। घुटना में आके प्रार्थना करने के बाद मैं उसका एक नया नियम दे के उसके बाद मुझे मसाज करने के लिए दिया। ये घटना का मैं कभी भूलता नहीं, मैं बहुत जगह में इसको बोला हूं। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। आप झारखंड छोड़ के, रांची छोड़ के नहीं जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने बिहारियों को, बंगालियों को, यूपी वालों को बुला के आपके द्वार में खड़ा कर दिया। मुंबई वालों को खड़ा करके बड़ा बड़ा मकान बना दिए, बहुत अच्छी बात है। इतना इतना बड़ा मकान पहले नहीं था रांची में, जब मैं पहले बार आया था 50 साल के पहले, लेकिन अभी बहुत बड़ा बड़ा मकान बना दिए। हिंदुस्तान के सारे आदमी यहाँ आके काम कर ही रहा है, लेकिन उनको यीशु के बारे में मालूम नहीं।
यीशु ने कहा, मैं आशीष देता हूं बेटा, मैं भरपूर आशीष देता हूं, मांगने से ज्यादा देता हूं। क्या? मन फिराओ और पाप की क्षमा की संदेश यरूशलेम से लेकर दुनिया के छोर तक सुनाना है। मस्त! क्या आपने इसके लिए आशीष पाई है? मैंने अपने बेटा को बुलाया, वेरी सी कम, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई एम गोइंग टू शेयर योर टेस्टिमनी ओनली। ये मेरा दूसरा बेटा है जिसकी शादी होके 2 बच्चे हैं। सिंगापुर में आके भी 1 साल काम किया था अपना पढ़ाई के, फिर और पढ़ाई के लिए चेन्नई के उत्तम कॉलेज सत्यभामा कॉलेज है, वहां पर MBA किया, सेवकाई में आया है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं इसकी कहानी, आपको खंडन करने के लिए नहीं, उसको पहुंचाने के लिए। वो जानता है पापा कौन है। मैं और पत्नी इसे क्या इतना प्यार करते हैं वो जानते हैं। इसकी माँ अपने पाप के धुलाई के लिए, हम जहाँ हैं वहाँ एक नदी है, सोन नदी, उसी में फेंकने पर थी जब 4 महीना का था। दुनिया में लड़कियों को फेंका जाता है, लेकिन लड़के, कान खोल के सुन लो, रांची के निवासी सुन लो, द मदर वांटेड टू डिस्पर्स हिम। जब हम लोगों को जानकारी हुई, हमने उसका हाथ में से छीन लिया, ये मेरा बेटा बना। आज भी अपना बिस्तरा में जाने के पहले मेरा पैर दबाने के लिए आता है। जिस दिन इसकी शादी हुई उसी दिन बहू को लेके आया, पापा आज भी। मैंने कहा, अरे शादी के सूट पहने को, आज शादी है तुम्हारे। उसने कहा, नहीं, आपके चलते मैं जिंदा हूं। अगर मैं आपके लिए सेवा नहीं करूंगा, किसके लिए करूंगा? इसको 2 बच्चे हुए हैं। इसका बड़ा बेटा को एक दिन बुला के ले आया जब छोटा था, 2 साल का था, और ये तेल लगा के मुझे, मेरे पैर को कभी कभी, मैं जब घर में रहता हूँ उसको तेल से मसाज करने के लिए रोज आता है जब मैं रहता हूँ। अपना 2 साल के बेटा के लेके बोला, दादा का पैर दबाओ। मैंने कहा, छोटा बेटा ना पापा, उसको भी मालूम होना चाहिए मैं जिंदा हूं और वो भी जिंदा है आपके चलते, आपके प्यार के चलते। मैं एक बहुत बड़ा काम नहीं किया हूं, केवल एक मौका मिला इसको जीवन को बचा कर रखने के लिए। आज वो मिशनरी है, आज परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ा है, पढ़ाई को फेंक के सेवा करता है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, वो मुझे सेवा करने की कोई दरकार नहीं, प्रभु का तो सेवा कर रहा है, मेरे पांवों को दबाने का कोई दरकार नहीं। लेकिन उससे पूछिएगा, वो कहेगा, आपने मुझे जीवन दिया, मैं आपके लिए इतना भी नहीं करूंगा, क्या करूंगा? उसकी पत्नी एक इंजीनियर है। जब मैं थोड़ा सा सर्दी से थोड़ा सा आछू कर दूंगा तो तुरंत पत्नी के ले आएगा, बोलेगा, पापा का प्रेशर देखो। हाँ देख लो, वो नर्स नहीं है, इंजीनियर है, तुरंत ले आएगा। कभी कभी रात को 12 बजे, जबकि मैं कभी कभी कुछ घबराता हूं तो पत्नी को उठा के ले आता है, प्रेशर देखो पापा को। वो नर्स नहीं थी, लेकिन सीखने के लिए कहा, क्योंकि ये 10 साल अस्पताल में था, सीखने के लिए कहा, सीख के आओ। वो जब मुझे थोड़ा सा प्रेशर चेक करना पड़ता, थोड़ा सा सिर चकराने समय या उपवास के समय में थोड़ा सा आके बुला के लेता, 12 बजे रात को उठा के ले आता है। वो भी इंजीनियरिंग की है। वाई सर, वाई? मांगने से ज्यादा दिया है,
उस परमेश्वर तुमसे चाहता है तुम पाप की क्षमा, दुनिया में मन फिराव की संदेश को लेके जाने के लिए तुम्हारे पड़ोसी से, तुम्हारे राज्य में, राज्य के सिवानों से भी बाहर, तुम जहां जा सकोगे जाओ, जहां नहीं जा सकोगे दूसरों को भेजो। उस काम करने के लिए प्रभु तुम्हें आशीष देने के लिए चाहता है। सब कोई अपने आंखों को बंद करें, कोई भी उठना नहीं, कोई भी इधर उधर ताकना नहीं। Everybody close your eyes. It's a very important time. हम उस गीत का दूसरा पद को गाने जा रहे हैं। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, उसके दूसरे पद को हम गाने जा रहे हैं। मैं अपने बेटा को बढ़ाने के लिए यहां खड़ा नहीं किया। चिल्ला रहा है दुनिया, क्या मैं अपने पगले उठा को मैं अपने पाप की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाऊं? तुम्हारे झारखंड में कई बच्चों का जान जाता होगा। भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी पापी क्षमा कैसा भी हो, छुटकारा मिले करके कोई भी अपने आंखों को उठाएंगे नहीं। हम फिर उस गीत की दूसरे अंतर को गाने जा रहे हैं। तू है सच्चा खुदा, तू जिंदा है। मैं समझ गई मेरी संपत्ति तुम्हारी है, जब तू मेरा है मैं भी तेरा हूं। अपने को समर्पित करने के लिए चाहता हूं करके, चाहती हूं करके कहने वाले अपने दाहिने हाथ को उठा के दिखाए। भाई अगस्तिन जब कुमार, हम खामोश नहीं रह सकते, हम खामोश नहीं रह सकते। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, पर ही भरोसा मेरा। सब कोई तू है